हेलो दोस्तों, मैं हूं जयप्रकाश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डेटा एज यू वर्ड। दोस्तों, आज से हम पावर बीआई डेस्कटॉप में रिपोर्ट्स बनाना सीखेंगे। इसमें कौन कौन से विजुअल्स इंसर्ट किए जाते हैं उनको हम बारी बारी से सीखेंगे। दोस्तों, मैंने पावर बीआई डेस्कटॉप से संबंधित पहली प्लेलिस्ट में मैंने 14 वीडियो बनाए हैं। विजुअलाइजेशन सीखने से पहले, जानने से पहले दोस्तों, पहले आप उन 14 वीडियो को क्रम से देखें, क्योंकि मैंने ये सीरीज बिल्कुल सीरियल से स्टार्ट की है और मुझे उम्मीद है बिगनर लेवल के जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं उनके लिए ये बहुत ही फायदेमंद है। और मैं इसमें सारे के सारे वीडियो सीक्वेंस में लेके आ रहा हूँ और सारे के सारे मैंने सीक्वेंस में ही डाले हैं और मैं क्रम से ही डालूंगा, इसलिए आप लोग उस वीडियो को जरूर देखें। तो दोस्तों, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं पावर बीआई डेस्कटॉप में विजुअलाइजेशन तैयार करना, क्योंकि इससे पहले हमने डेटा अपलोडिंग, डेटा क्लीनिंग, डेटा से संबंधित बहुत सारे चीजें जो हमने सीखी थी जो पहली सीरीज में थी। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं पावर बीआई डेस्कटॉप पर। दोस्तों, आज हम सीखेंगे स्टैक्ड वार चार्ट और स्टैक्ड कॉलम चार्ट और इन चार्ट्स की फॉर्मेटिंग। दोस्तों, इससे पहले हम एक डेटा लोड कर लेते हैं। मेरे पास एक ग्लोबल सुपरस्टोर का डेटा है जिसे मैं लोड करता हूं। डेटा एनालिसिस में स्टैक्ड बार और स्टैक्ड कॉलम चार्ट की अक्सर जरूरत होती है और काफी ज्यादा यूज किए जाते हैं और इन चार्ट्स की द्वारा हम डेटा का विजुअलाइजेशन करते हैं। दोस्तों, मेरे पास एक डेटा है जो मैं अभी इसमें इंसर्ट करूंगा और उसी से ये दोनों विजुअलाइजेशन तैयार करूंगा। दोस्तों, मैं इंपोर्ट डेटा फ्रॉम एक्सेल ऑप्शन पे क्लिक करता हूं। मेरे पास ये फाइल है और इसको मैं लोड कर लेता हूं। इस फाइल में मेरे पास एक ऑर्डर नाम से सीट है और इसका जो डेटा मेरे पास है वो मैं इसे लोड करूंगा। दोस्तों, फील्ड पेन में मेरी ये ऑर्डर्स नाम से सीट है, यहाँ पर शो होने लगी है, जिसमें यहाँ मैं क्लिक करता हूँ। ये मेरे पास काफ़ी कॉलम है, इनका मैं डेटा विजुअलाइजेशन में यूज करूंगा। दोस्तों, ये विजुअलाइजेशन का पेन है। इस पेन में मेरे ये दोनों चार्ट हैं और मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि यहाँ पर मेरा डेटा ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो मेरी ये वाली ऑर्डर्स नाम से जो भी सीट है मैं इसको पहले चेक कर लेता हूँ। दोस्तों, ये मेरा डेटा पहले से चेक किया हुआ है और इसमें ऑलरेडी क्लीन है, इसलिए इसमें डेटा क्लीन करने की मुझे ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर रिलेशनशिप का मॉडल ऑप्शन है और यहाँ पे मेरे पास सिंगल टेबल है, इसलिए मुझे इसमें रिलेशनशिप बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। मुझे एक ही टेबल से डेटा का विजुअलाइजेशन तैयार करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले चलते हैं हम विजुअलाइजेशन पेन में। इसमें सबसे पहला ऑप्शन होता है स्टैक्ड बार चार्ट। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर इंसर्ट हो जाता है। इसे मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। दोस्तों, दूसरा चार्ट है हमारा स्टैक्ड कॉलम चार्ट, जिसे आज हमें सीखना है। मैं इसे भी यहाँ पर क्लिक करके इंसर्ट कर लेता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले स्टैक्ड कॉलम चार्ट को लेते हैं, इसमें हम डेटा का इंसर्ट करते हैं। दोस्तों, इसके लिए मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में डेटा का इंसर्ट करूंगा। सबसे पहले सेल्स बाय रीजन का चार्ट तैयार करता हूं, तो इसके लिए मैं एक्स एक्सिस पे रीजन ले लेता हूं। इसे मैं यहां से ड्रैग करता हूं और यहां पे ड्रॉप एक्स एक्सिस पे कर देते हैं। दोस्तों, वाई एक्सिस पे मैं सेल्स को ड्रैग करूंगा। सेल्स जितनी भी है, ये वाला कॉलम है, इसको मैं ड्रैग करके वाई एक्सिस पे ले जाता हूँ। तो दोस्तों, मेरा ये सेल्स वाई रीजन का चार्ट तैयार हो जाता है। दोस्तों, अब ये छोटा है तो मैं इसके लिए सबसे पहले मैं स्टैक कॉलम चार्ट को डिलीट कर देता हूँ और इसे फुल मोड में ले लेते हैं। इसके लिए मैं यहाँ पर ये ऑप्शन है फोकस मोड, इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये फुल मोड में आ जाता है। दोस्तों, ये मेरे पास एक चार्ट आ गया है। चार्ट में डेटा है। अब मैं इस फॉर्मेटिंग के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, इसकी फॉर्मेटिंग किस तरह से की जाती है, किस तरह से की जाएगी, चलिए दोस्तों देख लेते हैं। फॉर्मेटिंग से पहले मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं, मैन्युअली इसको बड़ा करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मेरे पास कई टैब हैं। दोस्तों, पहला टैब है वो है ओल्ड विजुअल के लिए है, जिसमें हम विजुअल इंसर्ट करते हैं, और सेकंड है फॉर्मेट योर विजुअल के लिए। दोस्तों, सबसे पहले हम इसमें चलते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मेरे पास एक्स एक्सिस में रीजन का नाम है जो कि काफ़ी छोटे हैं। मुझे इनका साइज बड़ा करना है, इनका फॉन्ट साइज, बैकग्राउंड जो भी है डिटेल्स हम चलिए सबसे पहले इसके बारे में देखते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मेरा एक्स एक्सिस है, ये यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मेरे पास फॉन्ट चेंज करना चाहते हो तो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, और यदि हम इसका फॉन्ट का साइज बदलना चाहें तो यहाँ पर हम इसको
बढ़ा सकते हैं या इसमें हम टाइप करके बढ़ा सकते हैं, तो इसका फॉन्ट का साइज यहाँ पर बड़ा होने लगता है। दोस्तों इसके अलावा यदि हम इसे बोल्ड करना चाहें तो यहाँ से बोल्ड कर सकते हैं, और यदि इटैलिक में करना चाहें तो यहाँ पर इटैलिक भी, ये वाले वर्ड सारे हो जाएंगे। और यदि हम इसका कलर चेंज करना चाहें तो ये कलर हम यहाँ से कहीं से भी चेंज कर सकते हैं। तो इनके फॉन्ट का कलर भी हमारा यहाँ से चेंज हो जाता है। दोस्तों चलिए बात करते हैं अब एक्स एक्सिस के टाइटल की। दोस्तों यहाँ पर रीजन है और यहाँ पर सम ऑफ सेल्स है। तो हम अभी एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं, एक्स एक्सिस के ऑप्शन पर है, तो हम इसके टाइटल्स के लिए भी हम चेंज करेंगे। दोस्तों यहाँ पर यदि मैं टाइटल की हमें ज़रूरत नहीं है तो दोस्तों हम इससे यहाँ पर क्लिक करके इसको ऑफ कर देंगे, तो यहाँ पर रीजन वाले ऑप्शन पर टाइटल्स भी हट जाता है। और ये हम दोबारा लाना चाहें, हम यहीं पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारा टाइटल शो होने लगता है। टाइटल की फॉर्मेटिंग चेंज करने के लिए दोस्तों हम यहाँ पर इसका फॉन्ट साइज कम बढ़ कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हम यहाँ पर इसको बोल्ड इटैलिक कर सकते हैं और इसका कलर भी यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। दोस्तों ये बात हुई एक्स एक्सिस की, तो एक्स एक्सिस का मैं यहाँ पर बंद कर देता हूँ। यदि दोस्तों हम एक्स एक्सिस की जो भी डिटेल्स है, जो भी नाम है, यदि हम इसको हटाना चाहें तो यहाँ से हट भी जाते हैं, ऑफ कर दिए जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे सारे जितने भी रीजन है उसके नाम भी हट जाते हैं। दोबारा हम करते हैं तो इसको फिर से आने लगते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं वाई एक्सिस की। दोस्तों हमने एक्स एक्सिस में जो फॉर्मेटिंग की थी वो वाई एक्सिस में भी होती है। दोस्तों वाई एक्सिस में वैल्यू पर जाते हैं तो वैल्यू ऑप्शन में यहाँ पर फॉन्ट होता है, फॉन्ट का साइज हम इसके अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। वाई एक्सिस में यहाँ पर जो मिलियंस लिखा हुआ है इसको बोल्ड इटैलिक कर सकते हैं, यहाँ पर इसका कलर चेंज कर सकते हैं। दोस्तों यदि हमें लेफ्ट साइड की जगह पर राइट साइड में हमें ये वाई एक्सिस चाहिए तो दोस्तों इसके लिए हम यहाँ पे स्विच एक्सिस पोजीशन पर चले जाते हैं। यहाँ पर इस ऑप्शन को हम ऑन कर देते हैं, तो राइट हैंड पे वाई एक्सिस की जो भी वैल्यू है वो यहाँ पर हमारी आ जाती है। और दोस्तों यहाँ पर इसका ये टाइटल है, टाइटल के लिए दोस्तों मैंने एक्स एक्सिस पे जिस तरह से टाइटल के बारे में बताया था, हम इसको यहाँ से ऑफ और ऑन कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर मेरा सेल्स बाय रीजन यहाँ से चला गया है, और यदि मैं इसको ऑन कर देता हूँ तो ये फिर से यहाँ पर मेरा टाइटल शो होने लगेगा। सम ऑफ सेल्स का टाइटल दोस्तों यहाँ पर मेरा शो होने लगा है। दोस्तों चलिए अब हम चलते हैं इसकी अगली फॉर्मेटिंग पे। दोस्तों अब चलते हैं इसके ग्रिड लाइन ऑप्शन पे। दोस्तों ग्रिड लाइन ऑप्शन होती है जो हमारे पास ये डॉट लाइनें यहाँ पर शो हो रही हैं, हम इसकी सेटिंग करते हैं। दोस्तों इसके लिए हम ग्रिड लाइन को सिलेक्ट कर लेते हैं। यदि हमें डॉट की जगह पर हमें सॉलिड लाइन्स चाहिए तो हम इस ऑप्शन को क्लिक कर लेते हैं, तो यहाँ पर डॉट की जगह पर हमारी यहाँ पर सॉलिड लाइन आ जाती है। दोस्तों यदि हम इसका कलर चेंज करना चाहें तो हम यहाँ से चेंज कर सकते। थोड़ा ज़्यादा डार्क कलर चाहिए तो मैं इसके लिए इस ऑप्शन को ले लेता हूँ। इस तरह से हम ग्रिड लाइन की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। और यदि हम इसकी मोटाई बढ़ाना चाहें, लाइन का पॉइंट्स बढ़ाना चाहें, तो हम इसमें एक पॉइंट बढ़ा के तो इसको थोड़ा सा और मोटा कर सकते हैं। दोस्तों अब चलते हैं हम इसके जूमर स्लाइड पर। दोस्तों यहाँ पर जूम स्लाइडर का ऑप्शन है, इसको हम पहले ऑन कर लेते हैं। दोस्तों ये इसलिए होता है, मान लिया हमारे लिए 1 बिलियन तक की वैल्यू चाहिए, इससे ऊपर वाली वैल्यू हमें नहीं देखना है, तो हम इस स्लाइडर को ऊपर नीचे करके सेट कर लेते हैं। दोस्तों मान लिया मुझे 1 मिलियन तक की चाहिए, तो मैं 1 मिलियन तक की वैल्यू को यहाँ से स्लाइड कर लेता हूँ धीरे धीरे। और मुझे 1 मिलियन तक की यहाँ तक की वैल्यू चाहिए, तो मेरे पास ये 1 मिलियन तक की सारी वैल्यू आ गई हैं। इस तरह से दोस्तों इस स्लाइडर का यूज किया जाता है और इससे नीचे की सारी वैल्यू देखी जा सकती है। मान लिया यहाँ पर विजुलाइजेशन काफ़ी ज़्यादा है, रीजन का साइज ज़्यादा है, इस कॉलम में ज़्यादा रीजन है, तो इसके लिए हम इस ऑप्शन का यूज कर लेते हैं। इसी तरह से दोस्तों हम नीचे से भी इस स्लाइड से ऊपर नीचे करके हम सिलेक्ट कर लेते हैं कि 1 मिलियन से लेके 1.8 मिलियन के बीच की वैल्यू ही हमें यदि चेक करना है तो हम इसको इस तरह से चेक कर सकते हैं। दोस्तों मैं इसके लिए फिलहाल डिसेबल कर देता हूं। दोस्तों अब चलते हैं कॉलम्स ऑप्शन में। मैं इसे क्लिक करता हूं तो दोस्तों यहाँ पर मेरे पास ये जो कॉलम्स हैं, इन कॉलम्स की फॉर्मेटिंग है। दोस्तों इसका कलर है। दोस्तों यदि मैं इसका दूसरा कलर यूज करना चाहूँ तो मैं यहाँ पर कोई सा भी कलर एक चूज करता हूँ, तो यहाँ पर मेरे इन सभी कॉलम्स का कलर चेंज हो जाता है। और यदि दोस्तों मैं यहाँ पर
ये सारे के सारे एक ही कलर के हैं और ये अलग अलग रीजन के हैं। यदि मैं इन सभी अलग अलग रीजन्स के कॉलम्स हैं इनका कलर मैं बदलना चाहूँ तो इसके लिए दोस्तों मैं यहाँ पर इसे शो ऑल पे क्लिक कर देते हैं। तो इसमें सारे रीजन्स यहाँ पर नीचे शो होने लगते हैं और हम इनको बारी बारी से अपने हिसाब से कलर दे सकते हैं। तो अब बात करते हैं कॉलम्स के बीच में स्पेसिंग की। दोस्तों यदि कॉलम्स के बीच में डिस्टेंस में कम या ज्यादा करना चाहूँ तो मैं इस वाले ऑप्शन से कर सकता हूँ, इसको लेफ्ट राइट में स्लाइड करके। तो दोस्तों इसका जो डिफॉल्ट है मैं उसको वैसा ही रहने देता हूँ, 20 पॉइंट्स होता है इसका। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इन कॉलम्स के ऊपर डेटा लेबल की। दोस्तों इसके लिए मैं डेटा लेबल्स है इस ऑप्शन के लिए मैं ऑन कर लेता हूँ। तो मेरे पास इन कॉलम्स के ऊपर डेटा लेबल ऐड हो जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों कॉलम्स हैं, इन कॉलम्स के ऊपर जो डेटा लेबल लगे हुए हैं, ये डेटा लेबल कहाँ कहाँ सेट किए जा सकते हैं, किस जगह, वो हम यहाँ से सेट करते हैं। दोस्तों यहाँ पर अभी ये ओरिजेंटल लेवल पर है। यदि हम इसे वर्टिकल करना चाहें तो ये यहाँ पर वर्टिकल भी हम सेट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर ये जो डेटा लेबल्स हैं ऑटो मोड पर हैं। यदि मैं इसके लिए इनसाइड सेंटर पे करना चाहूँ यहाँ पर तो ये इन कॉलम्स के बीच बीच में यहाँ पर ये सेट हो जाएंगे। आप विजुलाइजेशन में अपने अकॉर्डिंग इसको कहीं भी सेट कर सकते हैं। दोस्तों ये यहाँ पर इनकी वैल्यू की सेटिंग है। यदि हम इनका फॉन्ट का साइज या कलर हम चेंज करें तो हम ये चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं इनका फॉन्ट का साइज भी बढ़ा सकता हूँ, इनको बोल्ड या इटैलिक भी कर सकता हूँ। दोस्तों मैंने यहाँ पर बीच में किया है तो मैं यहाँ पर इसका कलर भी चेंज कर देता हूँ। दोस्तों इन कॉलम्स में लगाए गए डेटा लेबल का बैकग्राउंड चेंज हो गया है। डेटा यूनिट को हम इस ऑप्शन से चेंज कर सकते हैं। थाउजेंड में भी कर सकता हूँ, मिलियंस में भी, बिलियंस में भी, ट्रिलियंस में भी। तो फिलहाल तो मैं इसे ऑटो रखता हूँ। दोस्तों अब बात करते हैं इन लेबल्स के बैकग्राउंड्स की। दोस्तों ये बैकग्राउंड चेंज करने के लिए यहाँ पर बैकग्राउंड का ऑप्शन होता है जो डेटा लेबल्स के ही ऑप्शन में होता है। तो हम इसका बैकग्राउंड चेंज करने के लिए इस ऑप्शन के लिए हम पहले ऑन कर लेते हैं और बैकग्राउंड ऑप्शन यहाँ पे कलर वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट कर लेते हैं। यदि दोस्तों मुझे येलो चाहिए तो मैं इसको येलो ऑप्शन पे क्लिक करके इसको सेट कर सकता हूँ। यदि मुझे वाइट डार्कर चाहिए तो मैं यहाँ पर क्लिक करके इसको वाइट डार्कर ऑप्शन पे करके इसका बैकग्राउंड चेंज कर देता हूँ। ये इसकी ट्रांसपेरेंसी है, अभी इसकी 90% ट्रांसपेरेंसी है तो मैं इसके लिए थोड़ा सा कम कर देता हूँ तो यहाँ पर थोड़ा अच्छा शो होने लगेगा। आप अपने अकॉर्डिंग इसको कैसे भी चेंज कर सकते हैं। दोस्तों अब हम आते हैं इस चार्ट के प्लॉट एरिया की सेटिंग के लिए। दोस्तों इसकी फॉर्मेटिंग हम किस तरह से कर सकते हैं। दोस्तों इसके लिए यहाँ पर एक ऑप्शन दिया प्लॉट एरिया बैकग्राउंड। हम इसे क्लिक करते हैं, स्क्रॉल करते हैं तो इसका ब्राउज ऑप्शन आता है। ब्राउज ऑप्शन का मतलब हो गया कि यदि हम इसके प्लॉट में इस एरिया के अंदर यदि हम कोई तस्वीर या कोई भी विजुलाइजेशन लगाना चाहते हैं तो हम यहाँ पे इसे क्लिक कर लेते हैं और कहीं से कोई भी एक विजुलाइजेशन सेलेक्ट कर लेते हैं और इसे ओपन कर लेते हैं। तो इस प्लॉट एरिया के अंदर ये पिक्चर यहाँ पर शो होगी और इसकी सेटिंग के लिए अब ये नॉर्मल मोड में है। तो दोस्तों इसके लिए हम इसे फुल मोड में करने के लिए तो हम यहाँ पर फिट ऑप्शन पे क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो अभी हमने इमेज इंसर्ट की थी तो ये सारी इमेज इस पूरे प्लॉट एरिया में आ जाती है। इसकी ट्रांसपेरेंसी सेट करने के लिए दोस्तों हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं तो ये लाइट हो जाती है। दोस्तों अब हम बात करते हैं जनरल ऑप्शन की। मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन आता है प्रॉपर्टी का। दोस्तों ये जो प्रॉपर्टी है हाइट और वाइट की, ये प्रॉपर्टी हमारे इस चार्ट की है कि इस चार्ट का कितनी हाइट है और कितनी वाइट है। दोस्तों इसके चेक करने के लिए मैं यहाँ से आपको ड्रैग करके दिखा देता हूँ। इसको मैंने थोड़ा छोटा कर दिया है और आप अब इस प्रॉपर्टी पर चेक कीजिए तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये वाली प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। इसका मतलब मैं मैन्युअली इसे छोटा बड़ा करना चाहूँ तो यहाँ पे नंबर डालकर इसको कर सकता हूँ, लेकिन इसको ड्रैग करने से छोटा बड़ा करना आसान होता है, इसलिए इसको यूज करना ज़्यादा अच्छा नहीं रहता। दोस्तों अब बात करते हैं इसके टाइटल्स की। चार्ट का टाइटल दोस्तों यहाँ पर सम ऑफ सेल्स बाय रीजन लिखा हुआ है। इसके फॉर्मेटिंग के लिए दोस्तों यहाँ पर मेरे पास यहाँ पर एक ऑप्शन है। यदि मैं इसको हटाना चाहूँ इस टाइटल को तो यहाँ पर इसको ऑफ कर देते हैं तो यहाँ से ये टाइटल चला जाता है और दोबारा लाने के लिए इसके दोबारा से क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये टाइटल आने लगता है।
दोस्तों इस टाइटल का टेक्स्ट चेंज करने के लिए दोस्तों यहाँ पर लिखा है सम ऑफ सेल्स बाय रीजन। यदि मैं सेल्स बाय रीजन यहाँ पर केवल रखना चाहूँ तो इस पोर्शन को यहाँ से हटा के और मैं यहाँ पर केवल सेल्स बाय रीजन केवल रख सकता हूँ। दोस्तों अब यहाँ पर फॉन्ट का चेंज किया जा सकता है और यहाँ से फॉन्ट का साइज, तो मैं यहाँ पर इसका फॉन्ट साइज 18 कर देता हूँ, तो इसका फॉन्ट साइज भी बढ़ जाता है। यदि मैं इसे बोल्ड करना चाहूँ तो ये बोल्ड यहाँ से हो जाएगा, इटैलिक यहाँ से हो सकता है और इसका अंडरलाइन यहाँ से हो जाएगा। दोस्तों यदि इस फॉन्ट की कलर चेंज आप करना चाहते हैं तो टेक्स्ट कलर ऑप्शन पे जाके यहाँ पर हम इसका टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं। दोस्तों यदि हम इसका बैकग्राउंड भी बदलना चाहें तो इसका बैकग्राउंड हम यहाँ से बदल सकते हैं, जो इस तरह से बदला जा सकता है। दोस्तों अब बात करते हैं इसके अलाइनमेंट की। तो दोस्तों ये अलाइनमेंट इसका अभी लेफ्ट पे है जो डिफ़ॉल्ट है। मैं इसका सेंटर अलाइनमेंट कर देता हूँ। दोस्तों ये इसका सेंटर अलाइनमेंट का ऑप्शन है जिसे क्लिक करके हम यहाँ पर कर सकते हैं। दोस्तों मैंने इसको सेल्स बाय रीजन को सेंटर अलाइनमेंट किया है। यदि हम इसको राइट अलाइनमेंट करना चाहें तो हम यहाँ से कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको सेंटर पर रहने देता हूँ। दोस्तों अब बात करते हैं इफेक्ट की। तो दोस्तों मैं यहाँ पर इफेक्ट ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर एक बैकग्राउंड ऑप्शन आने लगता है। तो दोस्तों इस बैकग्राउंड ऑप्शन में हम चार्ट के पूरे बैकग्राउंड की बात करते हैं। तो यहाँ पर अभी इसका डिफ़ॉल्ट कलर वाइट है। तो यदि हम पूरे चार्ट का हम कोई दूसरा कलर लेना चाहें बैकग्राउंड का तो हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए मैं यहाँ पर कोई भी एक कलर चूज कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर मोर कलर पे जाकर भी कोई दूसरा कलर यहाँ से चूज कर सकता हूँ जो इसके ऑप्शन में यहाँ पर आता है। मान लेते हैं कि मैंने यहाँ पर ये कलर चूज किया है, तो मैं इस कलर को चूज करने के लिए दोस्तों मैं इसे यहाँ पर सेट कर लेता हूँ और ये कलर यहाँ से चेंज हो जाता है। यदि दूसरा कलर लेना चाहूँ तो मैं यहाँ से बदल सकता हूँ और यदि रेड ऑप में ले जाता हूँ तो मैं रेड कलर यहाँ से लाइट करके इस तरह से चूज कर सकता हूँ। तो दोस्तों इस तरह से हम यहाँ पर इसके कई कलर इस चेंज कर सकते हैं। ये इसका बैकग्राउंड है जो हम बदल सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं इस विजुअलाइजेशन के विजुअल बॉर्डर की। दोस्तों इस चार्ट का ये चारों ओर का बॉर्डर है और अभी इसमें कोई भी बॉर्डर नहीं है, तो मैं इसको यहाँ से ऑन करके इसमें बॉर्डर भी लगा सकता हूँ और इस बॉर्डर के लिए हम यहाँ पर फॉर्मेट भी कर सकते हैं। यहाँ पर इस एरो पे क्लिक करते हैं तो बॉर्डर का कलर हम यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। मान लिया डार्क ब्लू करना है, नेवी ब्लू, तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ और इसका बॉर्डर नेवी ब्लू का हो जाता है और इस बॉर्डर की ट्रांसपेरेंसी मैं यहाँ से सेट कर सकता हूँ। दोस्तों चलिए अब बात करते हैं शैडो की। तो दोस्तों यहाँ पर ये शैडो का ऑप्शन होता है, इसमें इसको यहाँ से ऑन कर लेता हूँ तो ये इस चार्ट शैडो दिखाई देने लगती है। यहाँ से इस ऑप्शन को मैं यदि ऑफ करता हूँ तो दोस्तों यहाँ से ये शैडो चली जाती है। ऑन करने पे दोस्तों यहाँ पर इस शैडो को चेंज कर सकते हैं, ऑफ साइड, आउटसाइड, इनसाइड या बॉटम, जिस तरह से भी आप अपने अकॉर्डिंग इसकी सेटिंग या फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं इस चार्ट के हेडर आइकॉन्स की। दोस्तों इस चार्ट के ये हेडर आइकॉन्स हैं। मैं इस ऑप्शन को ऑन रखता हूं और इसकी सेटिंग करने के लिए दोस्तों मैं यहाँ पर इस एरो पे क्लिक करते हैं। तो दोस्तों इस हेडर्स को जो बैक कलर है इन आइकॉन्स की, तो मैं इनको चेंज कर लेता हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हैं, कोई सा भी कलर यूज कर सकते हैं। ये इनके आइकॉन्स का कलर है और ये इसकी ट्रांसपेरेंसी है। ये ट्रांसपेरेंसी यदि मैं इसको कम करना चाहूँ तो मैं इसकी ट्रांसपेरेंसी सेट कर सकता हूँ। दोस्तों इसके अलावा यहाँ पर काफ़ी ऑप्शंस होते हैं जो यहाँ पर हम अपने, जैसे कि यहाँ पर ड्रिल अप ड्रिल डाउन, ये ऑप्शन भी हमारे पास होते हैं और इनको भी हम ज़रूरत के हिसाब से सेट कर सकते हैं। दोस्तों अभी हमने स्टैक्ड कॉलम चार्ट का विजुलाइजेशन तैयार किया था, अब हम करते हैं स्टैक्ड बार चार्ट का। तो इसके लिए मैं इसे इंसर्ट कर लेता हूँ। इस चार्ट को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। दोस्तों अब हम इसमें डेटा का इंसर्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं सेगमेंट को ले लेता हूँ। सेगमेंट को वाई एक्सिस पे ड्रैग और ड्रॉप कर देते हैं और एक्स एक्सिस पे मैं इसकी सेल या फिर इस बार में मैं इसका प्रॉफिट ले लेता हूँ। तो दोस्तों चलिए प्रॉफिट ले लेते हैं। दोस्तों मैं प्रॉफिट को यहाँ पर ड्रैग कर देता हूँ एक्स एक्सिस पे। तो दोस्तों मुझे प्रॉफिट बाई सेगमेंट ये वाला मुझे
मिल गया है। यहाँ पर दोस्तों प्रॉफिट में सेगमेंट में मेरे पास कस्टमर, कारपोरेट और होम ऑफिस के 3 ऑप्शन है। तो इस कंपनी को जो प्रॉफिट हुआ है वो सबसे ज़्यादा कस्टमर से हुआ है, दूसरे नंबर पे कारपोरेट से हुआ है, तीसरे नंबर पे हम होम ऑफिस पे हुआ है। तो दोस्तों इस तरह से हम ये विजुलाइजेशन भी हमने तैयार कर लिया है। दोस्तों यदि मैं अब इसमें कुछ भी ऐड करना चाहूँ, इसकी फॉर्मेटिंग चेंज करना चाहूँ, तो दोस्तों वही ऑप्शन जो मैंने पहले चार्ट के लिए फॉर्मेटिंग की थी, सेम हम इसका यूज इसके लिए भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये दोनों विजुलाइजेशन थे, एक था स्टैक्ड बार चार्ट, दूसरा था स्टैक्ड कॉलम चार्ट। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए। नमस्कार।